नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता रहे हैं कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा लगातार जारी है और ऐसे में अब दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और उसकी पहली पाली की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो चुकी है। दूसरी पाली की शुरुआत लगभग 2 बजे के बाद से देखने को मिलेगी। आपको बता रहे हैं कि अब जो यानी कि सेकंड पाली में जो एग्जाम कराए जाएंगे, यानी कि दूसरे चरण में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें लगभग 19,20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इन एग्जाम को आज देने जा रहे हैं। पहले चरण की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है, शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुई और साथ ही साथ कोई भी असुविधा या फिर अव्यवस्था देखने को यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन अब जो दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, क्योंकि 2 चरणों में परीक्षा संपन्न करा दी जाएगी, तो ऐसे में लगभग 20 लाख के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि 30% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी, कई नकलची पकड़े गए। ये भी एक बड़ा विषय है कि सरकार एक तरफ पेपर आउट करने से रोक रही है, लेकिन दूसरी चीज ये भी सब कुछ देखने को मिल रही है। इस मामले में हम अपडेट ले लेते हैं। मेरी सहयोगी मिशा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं। मिशा, इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि लगभग आज भी 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी ऐसे हैं जो कि पेपर देने जाएंगे सिपाही बनने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए। लेकिन 30% बच्चे पेपर छोड़ भी चुके हैं, कई नकलची पकड़े गए हैं, पुलिस वालों की मिलीभगत देखने को मिल रही है। ताजा अपडेट क्या है, दर्शकों को आप बताएं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभ्यर्थी है जो परीक्षाएं छोड़ रहे हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जो इस परीक्षा को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। उन लोगों को लगा, जो पेपर लीक हुआ उस दौरान काफ़ी जो बच्चे थे जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, चीटिंग के दम पर वो वहाँ पर अच्छा कर पाए। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन जो सख्त हो गई है, मुझे लगता है इन अभ्यर्थियों को ये सख्त रुख रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इतने जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम्स छोड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 9 लाख अभ्यर्थी एग्जाम्स छोड़ चुके हैं और ये भी बड़ी संख्या है, ये बहुत काफ़ी बड़ी संख्या है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो दूसरी पाली का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें भी अनुमान लगाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस बार भी इस सेकेंड लेवल में भी बच्चे छोड़ेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर सेकेंड लेवल में जो बच्चे परीक्षा छोड़ेंगे, उसके बाद ये जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और शायद यूपी पुलिस एग्ज़ाम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो इस बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो इंतज़ाम किए गए हैं सुरक्षा के, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। सेंटर पर अगर बात करें तो सेंटर पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की जो चीटिंग है, किसी भी तरह की अगर गुटबाजी हो रही या फिर कोई भी ऐसा माहौल है जो परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल सेंटर का जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में 3 जो सिपाही थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ जो एक गैंग आंसर सॉल्वर जो गैंग है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि एग्जाम को अच्छे तरीके से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चीटिंग के, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पेपर लीक का जो मामला सामने आया था उस प्रशासन पर काफ़ी सवाल उठने लगे थे, सरकार पर सवाल उठने लगे थे। और इसके बाद जो सख्त एक्शन लिया गया है, इसे मद्देनजर रखते हुए लिया गया है कि इस बार जो परीक्षा होगी इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये है कि पूरी कोशिश ये है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और अच्छी तरीके से पेपर जो है संपन्न कराए जाएंगे। चलिए ठीक है मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे थे, जब लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि लगभग 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में अब एक बार दूसरी चरण की जो परीक्षा हो रही है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 30% जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने बताया कि लगभग 9 लाख के आसपास संख्या है जो कि छोड़ती हुई पेपर्स को नजर भी आ रही है। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि अब परीक्षार्थियों के मन में एक विश्वास जरूर दोबारा से जागा है कि आप पेपर आउट नहीं हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर से भी पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि सर लगभग 9 लाख परीक्षार्थी ऐसे थे जो कि परीक्षा छोड़ चुके हैं, उनको विश्वास दोबारा से हो नहीं पा रहा है सरकार पे, या फिर ऐसे एक छवि बन चुकी है कि मतलब पेपर आउट होना या फिर असुविधाएं होना, ये सब देखिए नहीं, इसके कई कारण है, सिर्फ एक में हम नहीं देख सकते। क्योंकि कई बार होता है क्या, जो ये परीक्षा काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ है और फिर आपको ये जनवरी-फरवरी में इसका पेपर होने वाला था और ये कैंसिल हो गया था, फिर उसका री एग्जाम अभी हो रहा है। तो इसमें कई ऐसे छात्र होंगे जिनको की नौकरी मिल गई होगी, या
कहीं कहीं वो ये हो गए हो, मतलब जॉब में वो लग गए होंगे या फिर किसी और रोजगार में वो जुड़ गए होंगे। दूसरी बात ये है, जो कई बच्चे थे जो हमने पहले 3 चरणों में देखा, जो काफी मतलब सख्ती हो रहा था, फिंगरप्रिंट और आधार मिलान, ये सब जितना भी हो रहा था, इस वजह से और यातायात में आने में देरी से ये भी खबरें आई, जो कई बच्चे सेंटर पर पहुंच नहीं पाए, पहुंचे तो उनको लेट हो गया था, तो इस कारण कई बच्चों को छूटा। हाँ, कई ऐसे बच्चे भी हैं जो पेपर सॉल्वर और इस सब पे जो कार्रवाई हुई है, सख्ती हुई, उसके बाद वो हतोत्साहित हुए हैं, उनको पकड़े जाने का भी डर होगा, तो इस तरह के बच्चे नहीं पहुंचे हैं। और बाकी जो यह है, जो पेपर योगी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है, उसके लिए मतलब सब कुछ है, तो पूरी सख्ती योगी सरकार ने जो रखा है। और मुझे अगर इसे कहा जाए, जो अभी सेंटरों पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन खास बात ये भी देखिए सर हमने कि इसमें पुलिस का एग्जाम हो रहा है और पुलिस वाले ही मिली भगत कर रहे हैं, 3 पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं। देखिए वो एक आध केस आ जाता है, लेकिन इसको आप इस पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। एक आध मतलब जितना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ा ये है, अब पैसे का ऐसा लालच होता है या कुछ ऐसा होता है जो उसमें ऐसा हो जाता है, लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। और योगी सरकार सख्त है और परिंदा भी नहीं पड़ सकता, पर मार पा रहा है। और दूसरी बात, सीसीटीवी से इतनी चौकसी है, इतनी निगरानी है, इतने लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है, जो बहुत ही टफ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस सेवा भी चलाई जा रही है, जी। वो सुविधा अच्छी मान रहे हैं आप? जी, एकदम सही। नहीं, एकदम सही। नहीं, खास बात इसमें ये भी निकल के आती है, सुविधा तो दे दी जाती है, लेकिन सुविधा का अभाव देखने को मिलता है। बस में सीट नहीं मिल पा रही है, बसें नहीं मिल पा रही है। देखिए, ऐसी शिकायतें आई? हाँ, ऐसी शिकायतें आई है, लेकिन देखिए इतना बड़े पैमाने पर कर लेना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इतने छात्र आ रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से मुकम्मल व्यवस्था करने की कोशिश की, तो कहीं थोड़ी सी चूक रहेगी, लेकिन इस सरकार की ये पहल अच्छी है और इससे छात्रों को काफी लाभ भी छात्रों को हुआ है इससे। और सबसे बड़ी बात, जो योगी सरकार ने इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अभी पिछले दिनों बोला है, जो और वो लगातार पिछले कुछ दिनों से बोलते आ रहे हैं, जो भर्ती 60,000 का है, इसके बाद यहीं पे ये पुलिस भर्ती परीक्षा नहीं रुकने वाली है, और भी आगे परीक्षा है। अगले 2 सालों में सरकार जो है सो कम से कम 1 लाख पुलिस भर्ती करने जा रही है। तो एक रोजगार का माहौल योगी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। जो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है ना, ये तो अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में युवाओं में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, चलो पेपर राज्य में पेपर लीक नहीं हो रहा है, अच्छे से पेपर हो जा रहा है, समय पे इसका रिजल्ट आ रहा है, समय पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो योगी सरकार इस पूरे कवायद में जो कहीं ना कहीं अब ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनाव भी नजदीक है, उसके मद्देनजर भी अगर हम जोड़ना चाहें इस मामले को, या फिर वैसे भी सरकार की तरफ से रोजगार देंगे जो प्रयास है वो काफी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। देखिए, सरकार की अवधारणा ही समाज कल्याण और सर्व कल्याण की होती है, तो उसमें रोजगार एक बड़ी समस्या बन के उभरी है। ऊपर से लोगों को, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। अगर सरकार की तरफ से भर्ती भी आती है तो फिर उसमें पेपर लीक और इस तरह से जो कई बार सालों तक अटका रह जाता है। अब इसी भर्ती परीक्षा को देखिए, कितने लंबे समय बाद हो रहा था और उसके बाद भी हो रहा है, तो उसके बाद भी बीच में पेपर लीक हो गया। कई परीक्षाएं ऐसे होता है जो पेपर लीक सब भी आप कर लेते हैं, तो लास्ट मोमेंट में जाके वो कोर्ट में चला जाता है और उसका निरस्त करना पड़ता है। तो ऐसे युवाओं को काफी परेशानी, जो वो हतोत्साहित होते हैं। तो योगी सरकार ने इस पर, जो यूपी में पेपर लीक का मतलब गढ़ कहा जाता था और माफियाओं और यश जितने थे, तो योगी सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया है। और हो सकता है अगर इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर पेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं नजीर पेश होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर हमारे वरिष्ठ सेवकों की तरफ से भी जानकारी यही दी गई है कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार रोजगार देने के प्रयास कर रही है, इसी तरीके से प्रयास जो है उसी तरीके से जारी रहेंगे। और कहीं ना कहीं अब सरकार यही कोशिश कर रही है कि 60,000 भर्ती तो अब तक हो चुकी है, मतलब इसमें हो जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में लगभग 1 लाख भर्तियां सरकार के पूरे यही प्रयास है कि पारदर्शिता के साथ पेपर कराया जाए और साथ ही साथ रोजगार जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिए जाए। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा से और व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तो इस खास चीज पर भी इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जरूर सब्सक्राइब करें।